हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल से बीएससी टर्मिनल पर। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होने लगेगा मैं वापस से वीडियो डालूंगा, आप सभी को अपडेट करूंगा। तो मैं लेके आ गया हूँ एप्लीकेशन फॉर्म और आप सभी को बताऊंगा स्टेप वाइज आपको क्या करना है, कैसे करना है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, क्या फ़ीस है, किसको हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, और क्या लगभग कट ऑफ रहेगा इस बार, क्योंकि इस बार का जो नीट का एग्ज़ाम था वो थोड़ा हार्ड था। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है आपका प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये इसका लास्ट डेट जो है वो 10 तारीख तक है, 10 सितंबर तक। ठीक है। उसके बाद रिलीज़ ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ द एप्लीकेशन इंडिकेट, यानी कि कुछ भी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद जो डेट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 12 तारीख को रिलीज़ होगा। ठीक है। उसके बाद अगर 15 तारीख को कोई अगर आपको डाउट है, ऑब्जेक्शन है या कुछ रिमूव करना है, वो आप जाके वहाँ पे करवा सकते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग कब होगा? 17 से 20 तक, और सेकेंड काउंसलिंग कब होगा? 23 से 25 तक, और थर्ड काउंसलिंग कब होगा? 29 से 30 तक। इस बीच में मेरिट लिस्ट दिया जाएगा कि इतने से इतने मेरिट सीरियल नंबर को, मेरिट लिस्ट में सीरियल नंबर को इस दिन आना है। सेकेंड काउंसलिंग में आना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑफलाइन काउंसलिंग कहाँ पे होता है? तो ये आईजीएमएस के कैंपस में सेकेंड फ्लोर पे ऑडिटोरियम जो हॉल है वहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग होगा। ठीक है। अगर आपको कोई किसी टॉपिक पे अगर परेशानी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सीट्स के बारे में। बीएससी नर्सिंग जो 4 इयर्स का प्रोग्राम है बस फीमेल कैंडिडेट के लिए है, और बस फीमेल कैंडिडेट को हॉस्टल मिलेगा। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में हॉस्टल फैसिलिटी है। जनरल वालों के लिए 20-20 सीट है दोनों जीएनएम में और बीएससी नर्सिंग में। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 5-5 सीट है। बीसी वालों के लिए 6-6 और ईबीसी वाले के लिए 9 और 9। बाकी सेम है, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों के लिए सेम ही है। फिर बाकी जो भी अलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज है, यानी कि पैरामेडिकल कोर्सेज जो है, कार्डियक टेक्नोलॉजी में 6 सीट है, डायलिसिस टेक्नोलॉजी में 4 सीट है, एंडोस्कोपी में 2 सीट है। एंडोस्कोपी जो है वो 3 साल का ही होता है, उसके बाद आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, चाहे तो वही उसी कॉलेज में मिलेगा या फिर आप कहीं भी करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉलेज है तो आपको कहीं भी मौका मिलेगा, ज़रूर मिलेगा इंटर्नशिप करने का। फिर बीएमएलटी है, वो इसमें 12 सीट है। बीएमआरटी है जिसमें कि 5 सीट है। बीएमआरएस है 4 सीट है। न्यूरो टेक्नोलॉजी 10 सीट है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी 20 सीट है। ऑप्टोमेट्री 10 सीट है। ऑप्टोमेट्री यानी कि वो जो आँख वाँख का प्रॉब्लम होता है। रेडियोलॉजी 10 सीट है। बीपीटी जो कि सबसे मेन कोर्स है लड़कों के लिए, मेनली लड़के जो हैं आईजीएमएस में बीपीटी के लिए ही एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं, फिलअप करते हैं। फिर उसके बाद है बीएससी इन यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी, ये भी 3 इयर्स का कोर्स है। इसमें 2 ही सीट। रेडियोग्राफी में आपको एक चीज़ देखना है कि रेडियोग्राफी में आपको 1 ईयर इंटर्नशिप करना ज़रूरी है। तो टोटल सीट हो गया 95 और फीमेल के लिए 32। एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप बिहार के स्टेट के हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट के थ्रू आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा, और लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा रिजर्वेशन मिलेगा, जैसा कि आपको पता है। यहाँ पे दिया हुआ है रिजर्वेशन शैल बी प्रोवाइडेड एज पर द लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिजर्वेशन रूल्स। कैंडिडेट्स डोमिसाइल आउटसाइड द स्टेट विल बी कंसिडर्ड अंडर अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि उनको जनरल कैटेगरी में गिना जाए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपका नहीं खुल रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का आईडी दे दूंगा, आप मेरे से मांग सकते हैं। बहुत यूट्यूब चैनल वाले बोलेंगे आपको कि मेरे पेड काउंसलिंग पर आ जाओ, मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, तो मत करवाइए। मैं आपको एक लगभग लमसम आपको कट ऑफ बता दूंगा, जो कि उस मुताबिक आप अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। 1500 इसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्राइस है, जो कि मायने रखता है। SC/ST के लिए मे बी 1000 है, हाँ 1000 है। फिर दिया हुआ है डिमांड ड्राफ्ट के बारे में, तो मैं डिमांड ड्राफ्ट के बारे में पहले आपको बता देता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। तो डिमांड ड्राफ्ट एक पेमेंट करने का मेथड है। मान लीजिए आप
आपको किसी कॉलेज को कुछ अमाउंट पेड करना है एडमिशन के समय, तो आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करते हैं। ये बहुत ही कॉमन मेथड है। इसमें क्या होता है, चेक बाउंस नहीं होता है। जब कभी भी आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो वो पैसा ले लेंगे आपसे। तो ये 3 मेथड होता है, आपको जो अच्छा लगे उनमें से वो आप कर सकते हैं। सबसे पहला बैंक अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट में आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, जितना भी पे करना है 10,000, 20,000 या 1 लाख, तो अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो आप उस बैंक में जाइए। बैंक में जाने के बाद आप बैंक वालों को बोलिए कि आपको डीडी बनवाना है, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए वो आपको एक फॉर्म देंगे, उसको आपको फिलअप करना है और आपको विड्रॉ भी करना है वहीं पे पैसा, उसको भी उसके साथ अटैच कर देना है। फिर वो डीडी आगे का बना देगा। आपको दिख रहा होगा इंटरफेस में कि डिमांड ड्राफ्ट कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ा चेक जैसा दिखता है। दूसरा मेथड क्या है, आप कैश लेके जाइए किसी भी बैंक में और आप बैंक वालों को बोलिए कि हमको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। ज़रूरी नहीं है कि आपका उसमें अकाउंट होना ही चाहिए। अकाउंट उस बैंक में होना ही चाहिए। नहीं भी है तो आप किसी भी बैंक में जाइए और बोलिए डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। बोलना है आपको कि कैश देंगे, बस कैश। वो आपको डिमांड ड्राफ्ट का एक फॉर्म देंगे, आपको वो फिलअप करना है, फिर आपको कैश देना है, वो बना के देंगे। जो भी प्रोसीजर है वो आपको दे देंगे। फिर तीसरा है कि चेक बुक के थ्रू आप चेक बना के जाइए। किसी भी बैंक का चेक हो, वो आप किसी भी बैंक में जाइए, वहाँ बन जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि सेम बैंक होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास SBI का चेक बुक है, तो आप जा सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। उसमें चेक बुक में अमाउंट डालिए। अमाउंट डालने के बाद आप जो भी मैनेजर है उसको बोलिए कि डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, वो बना देंगे। आगे का प्रोसीजर आपको समझा देंगे, ठीक है। एक चीज़ बताना भूल गया मैं कि कैश वाले मेथड में 50,000 से ज़्यादा आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवा सकते हैं कैश मेथड में, ठीक है। आपको दिख रहा होगा डिमांड ड्राफ्ट कैसा दिखता है। ऑन डिमांड पे में जो आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें ऑन डिमांड पे में आपको अच्छे से उस कॉलेज का जो भी मतलब जहाँ पे पे करना है वहाँ पे अच्छे से लिखना होगा। ज़रा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आपका कैंसिल हो जाएगा डिमांड ड्राफ्ट और आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और नीचे भी जो भी दिया हुआ है उसको आपको फिलअप कर देना है। तो यही था डिमांड ड्राफ्ट। SC/ST वालों के लिए 1000 है डिमांड ड्राफ्ट। फिर क्या दिया हुआ है, फिल अप ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑल द कोर्सेज एज कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू सेलेक्ट एनी वन कोर्स ऑफ हिज और चॉइस ड्यूरिंग द काउंसलिंग इटसेल्फ डिपेंडिंग ऑन हिज और मेरिट। यानी कि एक बच्चे को एक ही कोर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। ये नहीं कि एक से ज़्यादा कोर्स के लिए फिलअप कर दिए तो वो सब जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो खुद के हैंड राइटिंग से फिलअप करना है और इसका एड्रेस जो रहेगा ऑफिस ऑफ द डीन एकेडमिक्स, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, शेखपुरा वगैरह वगैरह जो भी दिया हुआ है सेम आपको डिट्टो जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू या भी जो भी प्राइवेट स्पीड पोस्ट है उसके थ्रू भेजना है और यही सेम एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने में कोई भी गड़बड़ी मत करिएगा, इसके लिए जिम्मेदार IGMS का कोई भी नहीं होगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन इन एनी फॉर्म विल बी रिजेक्टेड, यानी कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आपको दिया आप देंगे, कुछ भी अगर धांधली करना चाहेंगे तो वो वहाँ पे नहीं चलेगा। All the candidates admitted to the course shall have to give undertaking at the time of admission involve any criminal। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट और इसका मतलब है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है। आप किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं। फिर आइए देखते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। BSc नर्सिंग का जो है UR, EWS, BC और EBC का सेम फ़ी स्ट्रक्चर है। ट्यूशन फ़ी 50,000 है, रजिस्ट्रेशन फ़ी 5,000 है, एडमिशन फ़ी 5,000 है, क्वेश्चन फ़ी 5,000 है, ये रिफंडेबल है, ठीक है। और मिसलेनियस 3,000, ट्रांसपोर्ट फ़ी 4,000, ये एनुअल है। ट्रांसपोर्ट फ़ी में भी नेसेसरी नहीं हो। ID कार्ड के लिए 200 लगेगा और टोटल अमाउंट 72,200 है। और SC/ST वालों के लिए टोटल 66,700 है, ठीक है। अदर डिग्री कोर्सेज़ के लिए 50,000, 5,000, टोटल 68,200 है जनरल वालों के लिए। और SC/ST वालों के लिए है 62,700। अगर नर्सिंग के बारे में बात की जाए तो टोटल फीस आपको लग जाएगा 36,200 और SC/ST वालों को लग जाएगा 33,200। हॉस्टल चार्जेस जो है 22,000 लगेगा। ये बस BSc नर्सिंग और GNM वालों को मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है। और लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है हॉस्टल में। एग्जामिनेशन फ़ी विल बी चार्ज एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स। जो भी एग्जामिनेशन का फ़ी होता है वो आगे आपको पे करना रहता है, जो भी रूल है इसमें कुछ आपसे एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। पेनल्टी वगैरह भी रहता है, आप देख लेना क्या पेनल्टी रहता है, आपको शरारती नहीं करना है वहाँ पे।
Candidates have to submit a demand draft of Rs 10,000 only in favor of Director IGMS Patna, non-refundable for the allotment of seat. Without demand draft seat will not be allowed. ठीक है, मेरिट लिस्ट के आने के बाद आप अगर आपको सीट मिल जाता है तो उसके बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होता है। डिमांड ड्राफ्ट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो आपको 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और डायरेक्टर के फेवर में, यानी कि डायरेक्टर को देना है, जो कि अगर आप एक बार डिमांड ड्राफ्ट दे देते हैं वो रिफंडेबल नहीं है, कोई चांस नहीं है रिफंड का होने का। डॉन्स और डोज है, यानी कि आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए वो सब दिया हुआ है। पिछले प्रीवियस ईयर के फॉर्मेट पे अगर कोई यूट्यूबर आपको 2024 का फॉर्मेट के हिसाब से बता रहा है तो उस हिसाब से आपको फिल नहीं करना है। जो भी इस साल का है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, उस हिसाब से आपको फिल करना है। अटैच द ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट ऑफ रिक्वेस्टेड अमाउंट, यानी कि ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट को आपको अटैच करना है। अवॉइड मिस्टेक्स इन स्पेलिंग, मैंने आपको पहले बताया था कि किसी तरह का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए उसमें। इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट ऑन स्टैम्प पेपर ड्यूली अटेस्टेड बाय अ नोटरी, यानी आपके साथ डिमांड ड्राफ्ट के साथ आपको एफिडेविट भी बनवाना है। एफिडेविट आपको आपके लोकल ब्लॉक में बन जाएगा, किसी भी एडवोकेट या मुंशी वगैरह को पकड़िएगा, कुछ पैसे दीजिएगा, वो बनवा देगा। 1 दिन का समय लगता है इसमें। फिल अप द फॉर्म कम्प्लीटली एंड देन सबमिट। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करना है तो ही देना है, वरना आपका 1500 या 1000 रुपया जो बर्बाद होगा इसके लिए IGMS जिम्मेदार नहीं होगा। तो आपको इसके साथ अटैच करके क्या क्या देना है ये दिया हुआ है। मार्कशीट ऑफ 10th एग्जामिनेशन, पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10th एग्जामिनेशन। अगर आप CBSE से हो तो शायद आपको पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो मार्कशीट वगैरह जो भी है वो आपको दे देना है। मार्कशीट ऑफ 12th एग्जामिनेशन, पासिंग सर्टिफिकेट और नीट UG का एडमिट कार्ड भी आपको अटैच करना है। ये 2024 दे दिया है, मे बी ये कुछ गलती है यहाँ पे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन बनवाना होता है जिसमें कि वक्त लगता है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट रीसेंट 6 मंथ्स का होना चाहिए, पुराना नहीं चलेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको RTPC 3 करके वेबसाइट है, उस पर बनेगा, आप चाहे तो जाके बनवा सकते हैं। इसमें 7 से 15 दिन का वक्त लगता है। कास्ट सर्टिफिकेट, आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आप EWS या OBC EBC SC ST से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, और अगर आप PWD से हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आप मैरिड हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पिताजी का होना चाहिए, एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड साइड, और आप कहाँ के मूल निवासी है वो आपके हस्बैंड का होना चाहिए। कौन कौन से आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना है काउंसलिंग के दौरान वो दिया हुआ है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक 10th क्लास का, बोथ मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आप CBSE से होंगे तो पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा आपके पास। इंटरमीडिएट साइंसेज और इट्स इक्विवेलेंट, कास्ट सर्टिफिकेट, इन सब चीज़ों का ओरिजिनल देना है आपको। इन केस ऑफ विडो, अगर आप अनाथ हैं, सर्टिफिकेट इशू बाय द कंप्यूटर, ये भी आपको देना है। फॉर BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए नहीं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको अगर स्कूल से मिला है तो वो भी देना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रखे हैं तो आपको वहाँ से लिविंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और जाके अटैच करके IGMS में देना होगा। अगर आप इग्नू से हैं, अगर आपने इग्नू में एडमिशन करवा लिया है तो कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ से लिविंग सर्टिफिकेट का, वो तो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन प्रोग्राम होता है। एफिडेविट भी देना है, अगर आपने ड्रॉप लिया था तो आपको एफिडेविट बनवाना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, PWD का जो भी सर्टिफिकेट है वो भी देना है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है BSc नर्सिंग के लिए? अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 15 परसेंटाइल होना चाहिए, और अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका 40 परसेंटाइल होना चाहिए। और अगर आपको GNM या फिर अदर पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो उसका मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है? जनरल का 40 परसेंटाइल होना चाहिए, 36 परसेंटाइल EWS का, EBC का 34 परसेंटाइल, SC ST 32 परसेंटाइल। In special circumstances, when seats are vacant even after third round, no candidate is above cut-off marks. The competent authority is authorized to take decision regarding lowering of minimum cut-off marks. अगर सीट बच जाता है थर्ड काउंसलिंग के बाद तो डिसीजन रिगार्डिंग लोअरिंग ऑफ मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, तो जो भी बचे हुए कैंडिडेट्स होते हैं नीचे जो भी बच जाते हैं मेरिट लिस्ट में उनको मिल जाता है। ऐसे तो कभी बचता नहीं है थर्ड राउंड के बाद, अगर फिर भी बच गया तो ऐसे भी इस बार ज़्यादा बच्चे भरेंगे।
द रिजल्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी पब्लिश्ड ऑन नोटिस बोर्ड वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो IGIMS के वेबसाइट पे आपको इशू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, द ओरिजिनल सर्टिफिकेट मैट्रिक और 12th क्लास का लिविंग सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट विल हैव टू बी सबमिटेड फॉर द वेरिफिकेशन। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ये सब चाहिए, ठीक है। एडमिट कार्ड यानी कि नीट का एडमिट कार्ड। इन केस ऑफ SC/ST, अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इशूड बाय BDO SDO, BDO और SDO लेवल पे, विल हैव टू सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन। यही सब ना आपको पहले से बनवा के रखना है, ध्यान रखिएगा। 10 सितंबर लास्ट डेट है। अगर BC/EBC से आप बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट देना है आपको। क्रीमी लॉयर ड्यूली इशूड बाय BDO SDO, ये भी आपको BDO और SDO से इशूड किया, उसके द्वारा वेरीफाई होने के बाद आपको देना है। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट बना के देना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी सेंट विद द एप्लीकेशन, दिस शुड बी प्रोड्यूस्ड एज व्हेन आस्क्ड बाय द इंस्टीट्यूट। अच्छा, तो ओरिजिनल इंस्टीट्यूट आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको तब तक नहीं देना है जब तक IGMS आपसे मांगता है। कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली द डेट ऑफ द बर्थ एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन ऑन द डेट ऑफ द सबमिशन। इसका मतलब है कि जो आपका 10th और 12th के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ होगा वही वहाँ पे नोट किया जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहो चेंज करना तो वो चेंज करता ही नहीं होगा। कैंडिडेट्स आर वार्न्ड दैट दिस पर्टिकुलर्स फॉल्स। आपको कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप नहीं करना है, आगे जाकर दिक्कत होगा, तो इसके लिए IGMS बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। इफ़ कैंडिडेट्स अगर कैंडिडेट्स काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उनको कोर्स मिल ही जाएगा, तो वो आप अपने रिस्क पे आएंगे। द कैंडिडेट मे हैव चॉइस ऑफ कोर्स ड्यूरिंग काउंसलिंग ऑन द ड्यूरिंग काउंसलिंग आपको कोर्स चॉइस करने का मौका तो ज़रूर मिलेगा। इफ़ अ कैंडिडेट हु हैज़ अलॉटेड ड्यूरिंग द काउंसलिंग, अगर आप काउंसलिंग के दिन नहीं वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, देन हीज रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है। रूल्स और रेगुलेशन क्या है, ऑल स्टूडेंट्स इन द इंस्टीट्यूट शैल बी, ये जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। 80% अटेंडेंस बनना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर स्टूडेंट्स एट IGMS से पूरा भी नोटिस और डिसिप्लिन वगैरह है, रैगिंग वगैरह है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इसको मेंटेन करना है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है, ये सब डीम्ड कॉलेज है ना। आगे देखते हैं क्या है, जेंडर हरेसमेंट मॉनिटरिंग कमेटी, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिख रहा होगा। तो आइए अब एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको दिख जाएगा नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, आपका क्या नाम है वो फिल कर दीजिए। फादर्स नेम, आपके फादर क्या करते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट या कोई और जॉब। मदर्स नेम डालना है और आपकी मदर कौन सा जॉब करती है वो डालना है। हस्बैंड नेम्स, अगर आप शादीशुदा हैं तो वो डाल दीजिएगा। मार्शल स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड, जैसा भी आपको टिक कर देना है। डेट ऑफ बर्थ डालना है, प्रेजेंटली डूइंग एनी कोर्स या एम्प्लॉयड, तो वो आपको फिल कर देना है। नेशनलिटी, स्टेट, कैटेगरी, ये सब आपको फिल कर देना है। आप PWD से हैं तो वो भी टिक करना है। नीट 2025 में आपका रोल नंबर क्या था उसको फिल कर दीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर क्या था वो फिल कर दीजिएगा। ये 2024 में शायद गलत हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। टोटल मार्क्स वगैरह जो भी था उसको वर्ड्स में और न्यूमेरिकल्स में आपको लिख देना है। आप जैसे ही डिमांड ड्राफ्ट बनवाइएगा तो DD नंबर जो आपको मिलेगा वो वहाँ पे लिख देना है और उस दिन का डेट लिख देना है। बैंक नेम और अमाउंट लिख देना है। आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है वो लिख दीजिए। पिन नंबर, परमानेंट एड्रेस क्या है आपका वो लिख दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर, आधार नंबर, आपका आधार कार्ड में लिखा रहता है। आपका ईमेल आईडी क्या है आपके फ़ोन में, क्योंकि उस पर आपको नोटिफिकेशंस और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आता रहेगा। फिर आपको ये जो भी लिखा हुआ है, आई डिक्लेयर द अबव इन्फॉर्मेशन फील्ड अप बाय मी इज़ करेक्ट एंड कंप्लीट ब्ला ब्ला, इसको अपने हैंड राइटिंग में लिखना है, मम्मी पापा से मत बढ़वाइएगा। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, डेट और प्लेस, जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह है कैंडिडेट, इसको पढ़ लीजिएगा। लास्ट वाले पॉइंट में बोल रहा है कि आपको टच में रहना है वेबसाइट के किसी भी तरह के अपडेट के लिए, ठीक है। तो यही एप्लीकेशन फॉर्म था। मैंने थोड़ी देर पहले एक जगह वीडियो लिखा हुआ था, मैंने उसको अनाथ बोला, जो वीडियो का मतलब विधवा होता है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। बाकी शायद बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ हो रहा हो तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे वाले वीडियो से मैं ध्यान रखूँगा।
तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाता रहूँगा। गुड बाय।